हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सब लोग। होप सब लोग सही हो गए। तो मैं मूत्र के बारे में पढ़ा रही थी। आज नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इसके आगे का होगा। तो आज आइए देखते हैं मूत्र के गुण में। ये जो पहला लाइन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे उष्णम तीक्ष्णम अथो अधो अथो अरुक्षम कटुकम लवण आनुतम। मतलब बताया गया ना कि सामान्य रूप से जो भी मूत्र होते हैं वो उष्ण होते हैं, मतलब गर्म होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं। इसके बाद अरुक्षम मतलब वो रुक में रुक्षता नहीं होती है, कटु होता है, लवण होता है। तो और इसके बाद आगे देखो, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो गाय का होता है ना, इसमें बताया गया किस में कौन सा रस होता है, ठीक मेनली। तो यहाँ पे देखो गाय जो होता है ना, उसमें मैंने एक जैसे कि अच्छा होते हैं ना, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय। हाँ, तो मैं बता रही थी ये ना कि गाय में मैंने 1 लिखा है, हाथी में 3 लिखा है, ऊँट और अभी में 5 लिखा है, अजा में 1 और 6 लिखा है, घोड़ा में 4 और 5 लिखा है। तो देखो मैंने इसका मतलब कैसे होगा, तो मैं समझा देती। देखो मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय, ठीक है, ये हो गया। तो मधुर में मैंने 1 नंबर किया है, अम्ल में 2 नंबर और लवण में 3 नंबर और कटु को 4 नंबर, तिक्त को 5 नंबर किया है और तिक्त के बाद कसाय को मैंने 6 नंबर दिया है। तो ये जो मैंने नंबरिंग की है ना, इसी के बेस पे मैंने उधर जो मैंने लिखा हुआ ना गाय के मैंने 1 नंबर दिया। मतलब गाय में कौन सा रस होता है, मधुर रस होता है, ठीक है। और हाथी में मैंने क्या नंबर दिया है, हाथी में मैंने 3 नंबर दिया है। मतलब 3 नंबर में मतलब ये हो जाएगा लवण, ठीक है। हाथी में लवण होता है, लवण रस होता है। ऊँट और अभी में मैंने क्या दिया है, 5 नंबर दिया। 5वें नंबर पे क्या रहा है, ये तिक्त आ रहा है। अजहा पे मैंने 16 नंबर दिया है। 16 में मतलब 1 और 6 मतलब मधुर होगा। 6 नंबर पे क्या है, कसाय, कसाय रस होगा। और घोड़ा में मैंने 45 लिखा हुआ है ना इधर, सॉरी, 1 और 6 मतलब 1 मतलब मधुर, 6 मतलब कसाय, ठीक। और ये 4 और 5 मतलब ये क्या हो जाएगा, 45 में हो जाएगा। हाँ, घोड़ा वाले में 4 नंबर पे क्या है, कटु मधुर अम्ल लवण। कटु को 4 नंबर दिया है, इधर देखो कटु को मैंने 4 नंबर दिया, ठीक है। तो कटु रस होगा। और 5वें नंबर पे ये 5 है ना, तो 5वें नंबर पे देखो क्या है, ये तिक्त, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये ऐसे हो गया है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट श्लोक नंबर। हाँ, तो ये देखो विमर्श में कुछ बताया गया है। लवण आनुतम कटुकम मूत्र का प्रधान होता है। मतलब लवण जो होता है और कटु ये मूत्र का प्रधान होता है। यहाँ लिखा है मूत्र में प्रधान रस कटु और लवण होता है, लवण अनुरस होता है, ठीक है, मतलब अप्रधान रस होता है। सुश्रुत ने भी कुछ ऐसा ही कहा है, तत्सर्वम कटु। सारे मूत्र जो होता है कटु होगा, तीक्ष्ण होगा, लवण अनुरसम मतलब लवण जो होगा उसमें लवण अनुसम लघु, लवण जो होगा उसमें कम होगा, लघु मतलब कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो वाग्भट ने भी कुछ कहा है। वाग्भट का बस मार्क करना, वाग्भट ने पित्तलम, बाकी वो सब है, और पित्तवर्धक माना है, ठीक है। पित्तलम होता है, पित्तवर्धक माना है। बाकी देखो तीक्ष्णम, रुक्षम, तीक्ष्णम, उष्णम, ये सब लवण अनुरसम सब लोगों ने माना है। नेक्स्ट श्लोक यहाँ पे देखिएगा, 101, 2, 3, 4, 5, 6 करके आया है। सबसे पहले देखो यहाँ पे मूत्रों में देखो क्या हुआ है, क्या हेडिंग है, मूत्रों में पृथक पृथक गुण, ठीक है। मूत्रों में पृथक पृथक गुण में देखो अभी मूत्र में क्या बताया, सतिक्त, तिक्त होता है, और पित्त अविरोधी च, ठीक है। अब सेम श्लोक पित्त अविरोधी च जो है आल्सो मधु में आया है। मतलब चरक सूत्र 27/189, ठीक है। तो देखिएगा, ये आप लोग खोल के देखिएगा चरक सूत्र में सेम श्लोक 27 चैप्टर नंबर में 189 श्लोक नंबर आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें पित्त अविरोधी मिलेगा। तो पित्त अविरोधी को ध्यान में रखिएगा कि उसमें भी है और इसमें भी, ठीक है, मधु के लिए आया हुआ है उसमें। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक देखिएगा, अजा वाला क्या होता है, कषाय मधुर, कषाय और मधुर होता है। मैंने बताया था ना 1 और 6, ठीक। अब इसके बाद इसमें कषाय मधुर होता है। अब नेक्स्ट वाले में देखिए किसके लिए बताया गया है, भैंस के लिए अर्शम सोफ, अर्श को और सोफ को कम करता है, ठीक है, और महिषरम, और ये
सरम, सुक्षारम, क्षार भी होता है, क्षार भी होता है। ये जो महिष का दूध होता है अर्स सोप नाशक होता है और क्षार भी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा किसके लिए, प्रशस्तम बद्ध मूत्र, ये हाथी के लिए बताया गया है कि ये बद्ध वीड़ मूत्र में होता है। वीड़ मतलब होता है मल और मूत्र मतलब मूत्र में। और अर्स, अर्स देखिए दोनों में भी आया, इसमें भी आया है और इसमें आया है। तो अर्स को स्पेशल मार्क करना कि ये इसमें महिष में भी आया है और हस्ती में भी आया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे उसके बताया वाजी मतलब घोड़े के लिए बताया गया है अर्शोघनम, इसमें भी देखो अर्श आया है। अर्शोघनम श्वासकाश घनम, सॉरी नहीं दिख रहा है ना वीडियो, अभी दिखेगा। सतिक्तम श्वासकाश घनम अर्श घनम, ठीक है। तो अर्शोघनम 1 2 3, 3 में अर्श आ गया है। देन यहाँ पे तिक्तम कटुकम कुष्ठ व्रण विष अपहम, कुष्ठ व्रण में भी और विष में भी ये काम करता है, ठीक है। अब खर मतलब होता है क्या, मूत्र जो है अपस्मार उन्माद ग्रह विनाशम, अपस्मार उन्माद ग्रह विनाश में भी ये काम करता है। ये खर मतलब ऊँट का, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पे 8 प्रकार के दूध देखो किसका किसका होते हैं। भेड़ी का होता है, बकरी का होता है, गाय का दूध होता है, भैंस का होता है, ऊँटनी का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो हथिनी का होता है, घोड़ी का होता है, स्त्री का। 8 प्रकार का हो गया। यहाँ पे देखिएगा सभी प्रकार के दूध के लिए बताया गया कि जीवनी होता है, श्रम होता है, श्वास का नींद भरणम, मतलब कि जो सभी प्रकार के दूध होते हैं वो जीवनी होती है, जीवन के लिए सही होता है। और श्रम हर मतलब थकावट को दूर करता है। श्वास काश में ये हितकारी होता है। अब यहाँ पे देखिए दीपनी भी होता है, दीपनीयस श्रेष्ठम क्षीण क्षते सुच, ठीक है। तो ये दीपनी होता है और क्षीण में श्रेष्ठ होता है। और यहाँ पर नेक्स्ट देखिए मैंने मार्क किया है वात पित्त विकाराम, ठीक है। वात पित्त में ये हेल्प करता है। इसके बाद आप लोग को हिंदी पढ़ना रहेगा तो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक सुश्रुत का आया है ना, सुश्रुत सूत्र 46 में आया हुआ है, तत्र सर्वमेव क्षीरम, मतलब सभी प्रकार के जो दूध होते हैं ना, क्षीरम प्राणी नाम प्रसिद्धम, प्राणियों के लिए प्रसिद्ध होता है जाति साथ में जन्म से ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक टेबल आया, तो इसमें बस ये चीज़ मार्क करिएगा, गोदुग्ध में जो फैट होता है वो सबसे कम होता है 3.6, और भैंस में जो होता है सबसे ज़्यादा होता है 7.67, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्या आया हुआ है। देखिए यहाँ पे आया शोधन, शोधन के लिए 3 वृक्ष का नाम बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ फलनी और मूलनी के अलावा जो दूसरे 3 वृक्ष शोधन कर्म में प्रयुक्त होते हैं। स्नूही है, स्नूही को तीक्ष्ण विरेचन भी कहा गया है। तो आता है तीक्ष्ण विरेचना नाम एरो डाल के स्नूही, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा स्नूही जो होता है वो तीक्ष्ण विरेचन होता है, द्रव्य होता है। अर्क हो गया जिसको मदार्क कहते हैं, असमंतक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, असमंतक का प्रयोग जो होता है वमन के लिए, स्नूही का प्रयोग विरेचन के लिए। बताया ना मैंने ये विरेचन स्नूही जो होता है, स्नूही की जो दूध होता है उसको गांव में सेहुड़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीक्ष्ण विरेचन होता है, बहुत तेज विरेचन करवाता है। और ये अश्मंतक जो है वमन के लिए, और अर्क का प्रयोग जो है वमन और विरेचन दोनों प्रयुक्त करते हैं। तो समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, रस तरंगिनी में अस्मंतक की जगह पे वट आया है, ठीक है। क्षीर तरह में, ठीक है। ये क्षीर तरह है, इसको 3 स्नूही अर्क अस्मंतक, इसको क्षीर तरह कहते हैं। दिन यहाँ पे देखिएगा ये तो क्या था, शोधनार्थ में 3 वृक्ष, अन्य 3 वृक्ष थे, शोधनार्थ पुनः 3 वृक्ष देखो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पूतिक है, कृष्णगंधा है और तिलवक है। यहाँ पे देखो 3 ऐसे वृक्ष जिनकी छाल शोधन प्रयुक्त होते हैं। वो दूध उसका दूध मतलब क्षीर प्रयोग किया जाता था, इसका छाल प्रयोग किया जाएगा। पूतिक है, कृष्णगंधा है, तिलवक है, तो ठीक है मैंने लिखा है। और लोकल एप्लीकेशन में यूज करते हैं। यहाँ पे देखो हिंदी में क्या लिखा है मैंने, अच्छा, विरेचने प्रयोक्तव्य पूति तिलवक स्तता, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिखा है विरेचन कर्मों के लिए पूतिक और तिलवक का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। जो विरेचन प्रयुक्त पूतिक तिलवक
के लिए बोला गया है। विसर्प, शोथ, अर्श, दद्रु, विद्रधि, गलगंड, कुष्ठ और अलजी रोगों में शोधन के लिए कृष्णगंधा। तो इसको मार्क कर लीजिएगा, इसको याद भी ध्यान में रखिएगा कि विसर्प, शोथ, अर्श, दद्रु, विद्रधि, गलगंड, कुष्ठ, अलजी रोगों में शोधन के लिए कृष्णगंधा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। और वहाँ पे विरेचन के लिए पुतिका और तिलवक का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आइए देखते हैं। यहाँ पे हिंदी देखिएगा। इस फलनी मूलनी स्नेह नमक, मूत्र, दूध तथा 6 वृक्ष जिनमें 3 का दूध और 3 का छाल प्रयोग में आता है, इनका वर्णन किया जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम कहाँ। रेफरेंस के लिए मार्क कर लीजिएगा इसको। औषधि नाम पूर्व अभ्याम जायते ही जपा वने अविपास गोपास ये च अन्य वनवासिनः। ठीक है। औषधि का चिकित्सक देखिए क्या होता है, ड्रग ऑफ फिजिशियन कैसा होना चाहिए। वनवासियों का औषधि परिचय में महत्व। बस इसको रेफरेंस के लिए मार्क कर लीजिएगा कि ये कहाँ पे आया है। तो चरक सूत्र फर्स्ट में आया। ठीक है। देन यहाँ पे देखते हैं, इसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये क्या है। औषधि नाम ज्ञान ही पूर्ण नहीं होता, मतलब सिर्फ औषधि का ज्ञान ही पूरा नहीं होता। ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस के लिए मार्क करना न नाम ज्ञान मात्र, मतलब सिर्फ नाम का ज्ञान जो है मात्र, रूप ज्ञान व पुनः रूप का ज्ञान पूर्ण नहीं करवाता है। हिंदी औषधि नाम पराम प्राप्ति कसिद आदि महर्ति। ठीक है। व्यक्ति औषधियों को केवल नाम का ज्ञान प्राप्त कर के अलावा औषधियों का स्वरूप को जान ले, इससे औषधि का पूर्ण ज्ञान हो गया है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। मतलब क्या होता है, बस उसका वो क्या है बोला गया है ना कि अरे औषधि, मतलब कहने का मतलब ये है कि बस औषधि को जान लो किसमें प्रयोग होता है, बस इससे ये नहीं होता है कि उसको पूरा ज्ञान हो गया है। इसका मतलब यही है। तो इसको रेफरेंस के लिए मार्क करना। नेक्स्ट श्लोक देखिएगा 1 2 3, मतलब 123 1 2 3। ये है क्या, तात्विक तद्विद कौन, मतलब तद्विद कौन देखिएगा। रेफरेंस के लिए मार्क करिएगा ये श्लोक। योग वित्व अप्य रूप संज्ञाता तद विदुच्यते किम पुनरयो विजानियात दोषधि सर्वथा विसग। क्या क्या कहा गया, जो औषधि के स्वरूप को जानते हुए भी केवल उसके प्रयोग को जानता हो, जो औषधियों को स्वरूप को न जानता हो, मतलब जैसे क्या प्लांट है वो उसको नहीं जानता, बस इसका यूजेज जानता हो कि किसमें यूज हो जाता है, तो उस व्यक्ति के बारे में भी यही कहना है कि वो सभी प्रकार से नहीं जानता है। देखो, जो उसके प्रयोग को जाने, तो उसको बस प्रयोग को जाने, उसको ना जाने कि ये क्या है, तो उससे भी उसको पूर्ण ज्ञान नहीं होगा औषधियों का। देन रेफरेंस के लिए मार्क करिए क्या, योग मासाम तु यो विद्या देश काले उपाधिकम पुरुषम विच्य सज्ञेयो विसग उत्तमम। ठीक है। तो इसको फर्स्ट ऑर्डर की ये पुरुषम विच्य जो है उसको बॉक्स में डालिएगा, उसको लिखिए पुरुषम प्रति। पुरुषम अगर प्रति आता है, देखो इसमें पुरुषम विच, बस इसमें प्रति, इसमें विच, बस 2 ही शब्द का डिफरेंस है। तो इसमें क्या हो जाएगी, ये स्नेह की मात्रा हो जाएगी। चरक सूत्र ये 13 में 32 नंबर पे आया हुआ, इसको देख लीजिएगा। देन यहाँ पे देखिए रेफरेंस के लिए मार्क करिएगा, यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्निर शनिर यथा तत् औषधम विज्ञातम अमृतम यथा। कहने का मतलब ये अविज्ञात तथा विज्ञात औषधि का प्रयोग का परिणाम में देखिए न जाने हुए, मतलब अविज्ञात औषधि उसी प्रकार प्राण घातक है जिस प्रकार विष, शस्त्र, अग्नि या इंद्र का वज्र प्राण को हर लेते हैं। इसके विपरीत जाने हुए औषधि अमृत के समान प्राण रक्षक होता है। कहने का मतलब ये है, अगर जो औषधि के अगर बारे में नहीं पता है, जैसे जिसको झोला छाप कहते हैं, उसके लिए ये उपमा दी गई है कि जिस औषधि के बारे में पता नहीं है, अगर उस औषधि से हम किसी रोगी को चिकित्सा करेंगे तो वो उसी प्रकार घातक है, विष के समान दिया गया है ना, विष, अग्नि, इंद्र का वज्र के समान वो प्राणघातक होता है। सब रेफरेंस के लिए मार्क करिए। देन यहाँ पे देखिएगा औषधि के सम्यक प्रयोग का महत्व देखो। औषधि नाम है अभिज्ञातम नाम रूप गुण स्त्रीभिः विज्ञातम च अपि दुर्युक्तम अर्थम उपद्यते। ठीक है। जिन औषधि का नाम, स्वरूप, गुण तीनों ज्ञान न हो अथवा ज्ञात होने पर भी जिसका प्रयोग असम्यक, मतलब दुर्युक्त
हो तो ये अनर्थकारी होते हैं। ठीक, मतलब जैसे अगर उसके बारे में सब कुछ पता लेकिन वो सही नहीं है तो बताया गया कि अनर्थकारी होता है। देन यहाँ पे भी इसको रेफरेंस के लिए मार्क करिएगा। क्या है? सम्यक प्रयोग का महत्व। योग आदि विषम योगादपि विषम तीक्ष्णम उत्तम भेषजम भवेत। तेज विष भी योग मतलब सम्यक प्रकार से प्रयोग करने पर भी श्रेष्ठ औषध बन जाता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो सब लोग बोलते नहीं कि अगर विष को थोड़ा थोड़ा मात्रा में प्रयोग किया जाए तो साथ में हो जाता है बॉडी के लिए, तो उसी प्रकार से बोला गया कि तेज विष अगर सम्यक प्रकार से प्रयोग किया जाता है तो औषधि बन जाती है। देन यहाँ प्रेफरेंस के लिए मार्क करिए। देखो मूर्ख वैद्य की निंदा की गई है। वो कैसे की गई है अपने आप को समझिएगा, आप लोग तो ऐसे ही हो। कुर्याद अन्न पति तो मूर्धम सशेषम वास वासनी सशेषम आतुरम कुर्यादन्न अज्ञातम औषधम। यदि सिर के ऊपर इंद्र का वज्र गिर पड़े तो कदाचित उस मनुष्य की आयु शेष रह जाए, मतलब मनुष्य मर जाएगा, परंतु मुख्य वैद्य द्वारा मनुष्य मरने से बच जाएगा। मतलब उन्होंने उपमा दी है कि अगर जिनको नहीं कुछ पता है और उन्होंने निंदा की है। आयुर्वेद में देखो कितने अच्छे शब्दों से उन्होंने किया है, कहा है कि यदि इंद्र का वज्र किसी मनुष्य पे गिर जाए शायद वो बच सकता है, लेकिन अगर मूर्ख वैद्य द्वारा प्रयुक्त औषधियों को कभी भी रोगों की आयु को शेष नहीं रखती, अर्थात निश्चित ही मार डालती है। इसलिए आप लोग ऐसा ना करिएगा कृपा करके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रेफरेंस के लिए। मूर्ख वैद्य द्वारा रोगी से धन लेने की निंदा। झूला छाप भी ज़्यादा ही पैसे लेते हैं ना, तो उनके लिए बताया गया है कि मूर्ख वैद्य द्वारा रोगी से धन लेने की निंदा। देखो क्या बोली है। वरमासी विषम विषम क्वथितम ताम्रम एव वा पीतम अत्य अग्नि संसतप्ता भक्षिता वा अप्यो गुड़ा न तो श्रुतवताम वेशम विमृता शरणागतात। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सर्प का विष खाकर अपना प्राण गंवाना या उबले हुए ताम्र का जल पीकर अपने शरीर को नष्ट कर देना, वही बताया गया। वर आसी विषम विषम क्वथितम ताम्रमेव, मतलब सर्प का विष खा करके अपना प्राण गंवाना, और ताम्र मतलब तांबे में रखे हुए पानी को उबाल कर, कभी भी तांबे में रखे हुए पानी को उबाल कर नहीं पीना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से नष्ट कर देता है। या अग्नि में तपाए हुए लेहों को, मतलब पीतत अग्नि तप्तता, मतलब अग्नि में तपाए हुए लोहे भक्षिताम या उबले हुए ताम्र का गोले को खा लेना अच्छा है, और वैद्य का वेश बनाकर रोगी से पीड़ित शरण में आए हुए रोगी से अन्नपान और धन लेना अच्छा नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर जिनके जो झूला छाप है तो उनके अगर भाई डॉक्टर मतलब क्या समझते हैं कि डॉक्टर मतलब इसको नॉलेज है भाई, वही तो समझते हैं। अगर कोई आपके यहाँ आता है और आपको नॉलेज नहीं है और आप उससे पैसे ले रहे हो तो ये बहुत गलत बात है, वही बताया गया है आयुर्वेद में। रेफरेंस के लिए मार्क करिएगा। ठीक है, दिन यहाँ पे देखिएगा, चिकित्सा सदा प्रयत्नशील रहे। हिंदी देखिएगा, इसलिए वैद्य बनने की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपने गुणों की संपत्ति प्राप्त करने में अधिक प्रयत्नशील रहें, जिससे वह मनुष्य को प्राण देने वाला वैद्य बन सके। बोला नहीं गया है कि भगवान के बाद अगर कोई प्राण देने वाला है इस धरती पे तो वो इनको माना गया है, डॉक्टर्स को माना गया है। नेक्स्ट भी रेफरेंस के लिए मार्क करेगा। तदेव युक्तम भेषजम यदा आरोग्यम कल्पते स च भिषजाम श्रेष्ठो रोगभ्यो य प्रमोचयेत। ये बोला गया है यहाँ पे देखिएगा, तदेव युक्तम भेषजम यदा आरोग्यम कल्पते, वही तदय युक्त मतलब सदा वही औषध श्रेष्ठ है जो रोगों को ठीक कर सके। स च भिषजाम श्रेष्ठो, वही वैद्य श्रेष्ठ है जो रोगभ्यो यो प्रमोचयेत, जो रोगों को नष्ट कर सके, मतलब रोगों को ठीक कर सके। देखो यहाँ पे इसका आया था श्रेष्ठ औषध तथा चिकित्सक के लिए आया हुआ था।
अब आप लोग हिंदी अगर पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, चिकित्सा सफल ही कमेटी है। सम्यक प्रयोग सर्वेषां सिद्धिराख्यति कर्मणाम सिद्धिराख्यति सर्वस्य गुणैर्युक्त बीजजाम। सभी कर्मों में निश्चित में सफलता का प्राप्त होना ही यह सूचित करता है कि इस क्रिया का उचित रूप से प्रयोग किया गया है। यह वैद्य संपूर्ण वैद्योचित गुणों से युक्त है। यह बात क्रिया की सिद्धि ही सूचित है। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी चीज़ को अच्छे से कर ले रहे हैं तो इससे यही साबित होता है कि हम पहले से बहुत अच्छे से कर लिए। इसीलिए बोला जाता है ना कि प्रैक्टिस अगर जो किया हुआ वो अच्छे से कर लेता है ट्रीटमेंट, क्योंकि उसको सब पता होता है। तो सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं, मतलब हमें अपना ये थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों होना चाहिए। पहले हमें थ्योरेटिकल नॉलेज लेना चाहिए, देन उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, तो हमें दोनों चीज़ें पता चलती है। तो ये हमारा होता है फर्स्ट चैप्टर दीर्घन जीवती अध्याय समाप्त। देन हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या, द्वितीय चैप्टर। आप लोग उसका नाम तब तक देख करके हमको बताइएगा कि द्वितीय चैप्टर का क्या नाम है, ठीक है। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा।